Welcome dear students. I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. And today in this video, we are going to discuss how to calculate mode in discrete series, the data which is given in the discrete series. It is part of second paper of MSc Botany, 4th semester. तो जैसा कि हम देख रहे हैं MSc Botany के सेकंड पेपर टूल्स एंड टेक्निक्स इन प्लांट साइंसेस 4th सेमेस्टर में हमें यूनिट 4th में बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़नी है और जिसमें से हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन और मीडियन को कैलकुलेट करना सीख लिया है। और इससे पहले के वीडियो में हमने मोड को भी कैसे कैलकुलेट किया जाए, मोड क्या होता है, इसके बारे में जाना। और आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और मोड को डिस्क्रीट सीरीज के डाटा में कैसे कैलकुलेट किया जाए वो सीखेंगे। तो मोड क्या है, इसकी चर्चा पहले भी की है। इट इज़ एन एवरेज ऑफ पोजीशन और ये वो वैल्यू है जो कि सबसे अधिक बार आती है, जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है, वो वैल्यू द मोस्ट फ्रीक्वेंट वेरिएबल एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय z। और पहले के वीडियो में हमने देखा था कि इंडिविजुअल सीरीज में मोड को कैलकुलेट करना ऐसा होता नहीं है। बेसिकली हम इंडिविजुअल सीरीज का जो डाटा बेसिकली डिस्क्रीट सीरीज में ही होता है, जो हमें उसको रखना उस तरीके से होता है ताकि हम उसे खंडित श्रेणी में रख करके इंस्पेक्शन मेथड का यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर लें। और इंस्पेक्शन का मेथड का यूज़ हम मोस्टली तब करते हैं जब केवल एक ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। द यूनी मॉडल डेटा इज देयर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज रेगुलर। डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन अगर रेगुलर है तो हम ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी दे रखी है या डाटा बाई मॉडल है या मल्टी मॉडल है तो फिर हमें इंस्पेक्शन मेथड के अलावा दूसरे मेथड का प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे सबसे सिंपल हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि खंडित श्रेणी में एक डाटा दिया गया है कि मेथी की पर एकड़ यील्ड किलोग्राम में जितनी आई है वो यहाँ दी गई है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 50 किलो पर एकड़ यील्ड आई 4 किसानों के खेत से। देन 51 यील्ड आई 10 किसानों के खेत से, 52 यील्ड आई 20 किसानों के खेत से, 53 आई 11 के खेत से, 54 आई 3 किसानों के यहाँ से और 55 आई 2 किसानों के यहाँ से। तो ये डाटा क्लियर कट आपको डिस्क्रीट सीरीज में दिया गया है। यहाँ आपको इंडिविजुअल सीरीज जैसा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी भी दिख रही है और उसकी वैल्यू भी दिख रही है। तो अब उसमें बताया गया है कि मोड हमको ढूंढना है, तो हम यहाँ पे सिंपल इंस्पेक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे। और आप देखें दिख ही रहा है आपको क्लियर कट कि यहाँ पे सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो 4, 10, 20, 11, 3, 2 इसमें से सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है, हमें 20 की दिख रही है। और 20 यानी 20 फार्मर ऐसे हैं जिनकी यील्ड जो आई मेथी की वो आई 52 किलो प्रति एकड़। तो अब जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 52 kg पर एकड़। तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। सिंपल आपने इंस्पेक्शन मेथड आपने देखा और यहाँ पे आपको एक ही फ्रीक्वेंसी दिख रही है, यूनी मॉडल डेटा दिख रहा है जो कि सर्वाधिक बार आ रहा है। एक ही फ्रीक्वेंसी है जो सबसे अधिक है, इसमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बिल्कुल रेगुलर फ्रीक्वेंसी दिख रही है। तो यहाँ पे आप इंस्पेक्शन मेथड का प्रयोग करके इजीली डाटा को आप मोड कैलकुलेट करने में प्रयोग कर सकते हैं। परंतु अगर कई बार ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंसी इरेगुलर होती है या एक से अधिक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, तो जैसा इस एग्जाम्पल में अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 50 ग्रास होपर्स हैं और उनका वेट ग्राम में दिया गया है, उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी गई है कि ये जैसे वेट दिया गया है 21 किलो या जो भी इसको हम यूनिट अगर हम लेते हैं तो वो वेट है कितने ग्रास होपर्स का, 4 ग्रास होपर्स का। देन 2 ग्रास होपर्स का वेट है 22, 6 का वेट है 23, 4 ग्रास होपर्स है उनका वेट है 24, 9 का वेट 25 है और 9 का वेट 26 है। देन 7 का वेट 27 है, 5 का वेट 28 है और 1 का वेट 29 और 3 ग्रास होपर ऐसे हैं जिनका वेट है 30। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मोड। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मोड हम क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस वैल्यू वेरिएबल की होगी वो हम लेंगे। पर यहाँ आप देख रहे हैं कि बाई मॉडल आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है क्योंकि एक से अधिक आपको फ्रीक्वेंसी सेम है। इस 9 यहाँ पे भी है और 9 यहाँ पे भी है। तो अब जब फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे ऐसी है तो अब आप 25 को मानेंगे मोड या 26 को मानेंगे मोड, आपको मोड यहाँ पे क्या मानना होगा। और ऐसी स्थिति जब हो जाती है इरेगुलर फ्रीक्वेंसी दिख रही है डिस्क्रीट सीरीज में, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें एक दूसरे मेथड का प्रयोग करना होगा, उसे हम कहते हैं ग्रुपिंग मेथड। और इस ग्रुपिंग मेथड में यहाँ पे हम 2 प्रकार की टेबल्स बनाएंगे, वो हमें क्रिएट करनी होगी। पहली होगी ग्रुपिंग टेबल, दूसरी होगी एनालिटिकल टेबल या एनालिसिस टेबल। और यहाँ पे आज जैसा कि हमने देख लिया कि आइटम 25 एंड 26 बोथ हैव मैक्सिमम एंड सेम फ्रीक्वेंसी 9।
तो अब यहाँ बहुलक क्या माना जाएगा, तो ग्रुपिंग मेथड को यूज करना है। इस मेथड को आप बहुत ही तसल्ली से समझें और इसका प्रयोग करके एक बार अगर आपने इसे सीख लिया तो आप इजीली आगे भी इसको यूज कर पाएंगे। तो इट्स वेरी सिंपल बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर ग्रुपिंग टेबल। हमें ग्रुपिंग टेबल बनानी है और ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये जो वेरिएबल हमें दिए गए हैं उस एक कॉलम में सबसे पहले हम सारे वेरिएबल्स को लिख लेंगे 21, 22। ये जो वेट है ग्रासहॉपर्स का वो हम सारा लिख लेंगे, वो लिख लिया। देन उसके बाद हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे और जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम उसकी फ्रीक्वेंसी जो हमें दी गई है वो लिख देंगे कि 4 ग्रासहॉपर ऐसे थे जिनकी वेट था 21 और 9 ऐसे थे जिनका वेट था 25, 9 ऐसे थे जिनका वेट था 26। तो ये सारी जो नॉर्मल हमें फ्रीक्वेंसी डेटा में दी गई है वो हमारा कॉलम बन जाएगा नंबर 1। नाउ हमें अब क्या करना है, तो ये जो फर्स्ट कॉलम के अंदर जो फ्रीक्वेंसी लिखी गई है उस फ्रीक्वेंसी के डाटा से हमें आगे के जो फ्रीक्वेंसी के कॉलम है वो हमें क्रिएट करने होंगे। और इसमें जो तरीका है, सबसे पहला हम बनाएंगे कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारी फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज हैं, फर्स्ट आइटम से जो शुरू हो रही है उनको हमको ऐड करना होगा और ऐड करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको लिखना होगा। यानी 4 और 2 को ऐड किया तो आ गया 6, देन 6 और 4 को ऐड किया आ गया 10, 9 और 9 को ऐड किया 18, 7 और 5 को ऐड किया 12 और 1 और 4 को ऐड किया 5। तो ये हो गया, हमने सेकंड कॉलम के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज हमारी आई हैं वो हमने कैसे ग्रुपिंग करी है, पेयरिंग कैसे करी है, 2 आइटम्स को, जो फर्स्ट 2 आइटम है उनको जोड़ते गए और उसके बाद के सारे 2 आइटम को पेयर करके उनको जो एडिशन करके जो आया उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो ये हमारा सेकंड कॉलम जनरेट हो गया। नाउ वी हैव टू जनरेट थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के अंदर जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें फर्स्ट आइटम को तो छोड़ देना है, यानी इस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 4 को छोड़ देंगे। वी विल लीव दिस फ्रीक्वेंसी डेलिबरेटली और उसके बाद के जो 2 हैं उनको जोड़ेंगे। तो उसके बाद के 2 आइटम क्या हैं, 6 और 2। 6 और 2 कितना हो रहा है, 8। देन उसके बाद है 9 और 4, वो कितना हो रहा है, 13। देन उसके बाद क्या है 9 और 7, वो कितना है, 16। देन उसके बाद क्या है 5 और 1, 6। यहां तक आ गए। देन उसके बाद 4 अकेला है, इसकी पेयरिंग किसी से नहीं हो पा रही तो इसको छोड़ दिया जाएगा। तो पहला कॉलम तो एज इट इज था, दूसरे कॉलम में 2 की पेयरिंग की, तीसरे कॉलम में हमने क्या किया, पहले आइटम को छोड़ करके बाकी 2 की पेयरिंग कर ली। तो यहां तक हमें क्लियर हो गया। देन अब हमें चौथा कॉलम क्रिएट करना है फ्रीक्वेंसी का, और चौथा कॉलम से हम क्या करेंगे, 3 की ग्रुपिंग शुरू कर देंगे। तो ये जो फर्स्ट कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर हम 3 की ग्रुपिंग करेंगे। तो 3 की ग्रुपिंग में आप देख सकते हैं कि 4, 2 और 6, इन तीनों को जोड़ा, 4 और 2 6, 6 और 6 12, तो ये आ गया 12। देन उसके बाद नेक्स्ट 3 आइटम 9, 9 और 4, तो ये हो गए 9, 9, 18 और 4 22, ये हो गया 22। देन उसके बाद आ गया 7, 5, 1, 7 और 5 12 और 1 13, तो यहाँ आ गया 13। उसके बाद एक ही आइटम बचा, वो छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ हमने फोर्थ कॉलम में 3 की ग्रुपिंग करी। देन फिफ्थ कॉलम में हम क्या करेंगे, अगेन वही कि फर्स्ट आइटम को डेलिबरेटरी छोड़ देंगे, और फर्स्ट आइटम को जब हम डेलिबरेटरी छोड़ देंगे तो उसके बाद की ग्रुपिंग करेंगे 3 आइटम्स की, 2, 6, 4, तो 6 और 4 10 और 2 12, अगेन यहाँ 12 आ गया। देन उसके बाद 9, 9, 7, 9, 9, 18 और 7 25, तो यहाँ 25 आ गया। देन 5, 1 और 4, 5 और 1 6 और 4 10, तो यहाँ आ गया 10। तो पहले आइटम को छोड़ दिया और बाकी की 3 की ग्रुपिंग कर ली। और अब छठा कॉलम बनेगा। छठे कॉलम में हम क्या करेंगे, पहले 2 को छोड़ के फिर 3 की ग्रुपिंग करेंगे, यानी 4 और 2 को छोड़ दिया, फिर यहाँ से 6 से हमने ग्रुपिंग शुरू की, 6, 4, 9, 6 और 4 10 और 9 19, तो यहाँ आ गया 19। उसके बाद का आइटम 9, 7, 5, 9 और 7 16 और 5 21, तो ये आ गया 21। उसके बाद खाली 2 ही आइटम बच रहे हैं तो उन्हें हम छोड़ देंगे। ये हमने करके फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम क्रिएट कर लिया। और अब हमें क्या करना होगा, एनालिटिकल टेबल बनानी होगी। एनालिटिकल टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी के कॉलम है, ये 6 कॉलम के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है उनके आइटम्स को नोट करना होगा। तो अगर हम सबसे पहला कॉलम देखें जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको क्या दिख रही है, 9 और 9, इनके करस्पॉन्डिंग आइटम्स क्या है, 25 और 26। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड को मूव करके आपको बताती हूँ कि हमने इस एनालिटिकल टेबल को कैसे बनाया है। कि यहाँ पे हमने कॉलम के नंबर डाल लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में हमने देखा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किन आइटम्स की थी, 25 की और 26 की, तो ये दोनों को हमने यहाँ लिख दिया। देन वापस बैक जाते हैं, बैक जाके हम देखते हैं सेकंड जो हमारा कॉलम बना, सेकंड कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है, 18। ये 18 किसके योग से आई है कि हमने 2 का ग्रुपिंग की थी, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 9 और 9 18, यानी इन दोनों की ग्रुपिंग से आया क्या, 18। इन दोनों के आइटम्स क्या है, अगेन 25 एंड 26,
तो हमें सेकंड कॉलम में भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमने लिख दिया है 25 और 26, ये हमने वापस लिख दिया। देन अगेन वी हैव टू गो बैक एंड हमें थर्ड कॉलम के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है, 8, 13, 16, 6। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है, 16 की दिख रही है। 16 को कैसे कैलकुलेट किया हमने, 16 कैसे आया, हमने फर्स्ट आइटम को छोड़ दिया था, उसके बाद को जोड़ा था, 6 और 2 8, देन 4 और 9 13, देन 9 और 7 16, यानी हमारा ये आइटम किस किस से आया है, 26 से और 27 से। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमने थर्ड कॉलम में किसको टिक किया, 26 को और 27 को, इसको लिख दिया। देन अगेन हम जाएंगे फोर्थ कॉलम में। फोर्थ कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, वो हमें किसकी दिख रही है, 22 की दिख रही है, 22 की दिख रही है। और फोर्थ कॉलम कैसे क्रिएट किया था हमने, 3 की ग्रुपिंग की थी, 4 2 6, 6 और 2 8 और 4 12 यहाँ आया था। देन 4 9 9, 9 9 18 और 4 22, यानी इसमें हमने 3 कॉलम लिए, 24 25 26, उससे मिलकर के आया है 22। तो अब हमें जो हमारा एनालिटिकल टेबल है, उस एनालिटिकल टेबल के अंदर हमें चौथे कॉलम में हमें किस किस पे टिक करना हो गया, 24 पे, 25 पे और 26 पे। देन अब हम आ जाते हैं वापस पांचवें कॉलम में। पांचवें कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है, 25। 25 के करस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी आइटम ढूंढने होंगे। आइटम्स क्या हैं हमें वो देखते हैं। पांचवा कॉलम कैसे क्रिएट किया था हमने, पांचवा कॉलम को क्रिएट करने के लिए हमने क्या कहता है, पहले आइटम को इग्नोर कर दिया था, यानी 4 को छोड़ के 3 की ग्रुपिंग की थी। तो 6 और 2 8 और 4 12। देन उसके बाद 25 कैसे आया, 9 9 7, 9 9 18 और 7 25, यानी आया जिसमें हमने आइटम लिया 25 26 27। तो अब आप देखिए पांचवें कॉलम में मैंने लिख दिया है 25 26 27। और अब लास्ट कॉलम बचता है छठा कॉलम। छठे कॉलम की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है हमें, 21 दिख रही है। छठे कॉलम की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 21 दिख रही है। छठा कॉलम कैसे क्रिएट हुआ था, पहले 2 आइटम को छोड़ के बाकी 3 की पेयरिंग की थी। तो पहले 2 आइटम 4 और 2 छोड़ दिए हमने, उसके बाद पेयरिंग की 6 4 9, इससे आया 19, परंतु ये हाईएस्ट आइटम नहीं है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है। उसके बाद क्या है, 9 7 5, 9 और 7 16 और 5 21। तो इन तीनों आइटम को हमको लेना होगा, 26 27 28 को। इसके करस्पॉन्डिंग आइटम्स ये हैं। तो हमने क्या किया कि छठे आइटम में हमने देखिए 26 27 और 28 को लिख दिया। अब ये हमारी एनालिटिकल टेबल यहाँ तैयार हुई। अब हमें क्या करना है, इनका टोटलिंग करनी है कि कौन सा आइटम कितनी बार आ रहा है। तो 24 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 25 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 26 कितनी बार आ रहा है, 6 बार। 27 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। और 28 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। यानी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी मिल रही है हमें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 6 है। वो किस आइटम की दिख रही है, 26 की। तो दैट इज वेरी सिंपल कि आपने अब इंस्पेक्शन मेथड को यूज करके देखा कि 26 6 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए Z यानी बहुलक 26 हो गया। जबकि पहले अगर हम देख रहे थे, आप देखिए कि जब हमारा पहला डाटा जो हमें दिख रहा था, तो हमने देखा था कि आइटम 25 और 26 दोनों की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी, सेम फ्रीक्वेंसी 9 थी। तब हम कंफ्यूज थे कि हमें Z 25 लिखना चाहिए या Z हमें 26 लिखना चाहिए। परंतु जब हमने ग्रुपिंग मेथड को यूज किया और ग्रुपिंग मेथड को यूज करके हमने देखा, तो हमें पता चला कि 26 ऐसा आइटम है जो कि मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमारा जो मोड था वो 26 आ गया। तो ये बड़ा ही सिंपल मेथड है, जिसमें आपको जैसे इसमें 6 कॉलम बनाए हैं, उसके आगे अगर डाटा लंबा है आप उसको 4 की ग्रुपिंग कर सकते हैं, 5 की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप डाटा को ऐड करते जाएंगे। पहला कॉलम एज इट इज रखते हैं, उसके बाद 2 की ग्रुपिंग, फिर फर्स्ट आइटम को छोड़ के 2 की ग्रुपिंग, फिर 3 की ग्रुपिंग, फिर फर्स्ट आइटम को छोड़ के 3 की ग्रुपिंग, फिर फर्स्ट 2 आइटम को छोड़ के 3 की ग्रुपिंग। और उनको ऐड करने से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, उनके अंदर से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आइटम्स को ढूंढ के एनालिटिकल टेबल क्रिएट की जाएगी। और फिर एनालिटिकल टेबल में से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला आइटम होगा वो Z कहलाएगा। तो ये एक मेथड है। तो यहाँ पे एक सवाल आपके लिए मैं दे रही हूँ, जिसे आप सॉल्व करें और इसको ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपको ये आसान होगा सीखना कि इसको हम कैसे करें। कि एक फ्लावर ओवरी की साइज दी गई है डिफरेंट प्लांट्स की, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 और नंबर ऑफ प्लांट्स उनके आगे दिए गए हैं। और इसके अंदर आपको ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हुए मोड को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी अगर इंस्पेक्शन मेथड से देखेंगे तो आपको 2 ऐसी आइटम्स दिख रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो हम 4 को माने या 6 को माने मोड के रूप में, नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड को यूज करना ही होगा। सो दिस ग्रुपिंग मेथड, इन दिस मेथड यू हैव टू मेक 2 tables, grouping table and analytical table, and then by inspection you can find out the mode. So ये कुछ बुक्स हैं जिनका प्रयोग करके ये डाटा मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया आपके सामने। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss how to calculate mode in continuous series. Thank you very much.